So the next topic we will be starting is electrode potential. Electrode potential क्या होता है, ठीक. So next topic we will be starting today is electrode potential. Electrode potential, ठीक. सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक. देखो बेटे, जैसे हम ये समझें कि भाई एनोड पे कोई हमने चीज ली, वो ऑक्सीडाइज ही क्यों हुई, कैथोड पे जो चीज ली वो रिड्यूस ही क्यों हुई. कैसे पता चलेगा कि जिंक और कॉपर में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा. ये जो हमारे पास मेजरमेंट है कि कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कोई चीज रिड्यूस हो रही है, या फिर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड इनसाइड द सेल, ठीक, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. ये वजह क्या होती है, इन सब का आंसर है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कई तरह से डिस्कस करते हैं. पहले इसकी सबसे सिंपलेस्ट चीज बताता हूं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज measure of oxidizing and reducing power, ठीक. measure of oxidizing and reducing power of a substance, ठीक. कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, या कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखती है, कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखती है, या कहां पे ऑक्सीडेशन होगी, कहां पे रिडक्शन होगी, ठीक. ये सब पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताने के कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, ठीक है. तो मैं आज आपको एक बहुत छोटा तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल वाला तरीका, ठीक है बेटा. और एक मैं ना स्पेसिफिकली वीडियो भेजूंगा तुम्हें, उसमें एक नया तरीका बताया, ठीक, ताकि आप दोनों तरीकों को अच्छे से समझ सके, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए कि अच्छा ये होता है या वो होता है. तो मैं चाहूंगा कि दोनों के दोनों तरीके आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक. सो आई विल बी ट्राइंग दैट. चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और क्यों जनरेट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में समझाने की मैं आपसे करता हूं कोशिश. जस्ट अ सेकेंड. देखो बेटा, इसमें दो थ्योरीज को डिस्कस करने वाला हूं, दोनों थ्योरीज को समझिएगा. पहली बात क्या है कि अगर हम ऐसा बोल दें, ठीक, अगर हम ऐसा बोल दें कि ये मेरे पास एक हाफ सेल है, सी दिस इज अ हाफ सेल, ठीक है जी. और इस हाफ सेल में बेटे मैंने कोई सॉल्यूशन ले रखी है, से आई हैव टेकन द सॉल्यूशन, और इसमें ये इलेक्ट्रोड है इसका, से ये इलेक्ट्रोड है, ठीक. और ये सॉल्यूशन है बेटे हमारे पास, दिस इज सॉल्यूशन. अब बेटे देखो, बेसिकली यहां पे दो चीजें हो सकती है, हम इसको तीन तरह से सोच सकते थे बेटा, ठीक है जी. तीन तरह से कैसे सोच सकते थे बेटा, देखो बेटे यहां पे ना दो टर्म्स का मैं यूज कर रहा हूं, जो तुम समझने की कोशिश करना, ठीक, ताकि मैं आपको समझा सकूं. पहली थ्योरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरी, ठीक. अब इसमें पहली बात हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है. सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है,
प्लीज अपना माइक बंद रखें ताकि समझने में आसानी हो। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी मेटल को या नॉन मेटल को उसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो इट हैज अ टेंडेंसी टू पास इनटू द सॉल्यूशन। ठीक, यानी जैसे यहां पे मान लो हमने कॉपर रखा होता तो कॉपर हैज अ टेंडेंसी टू पास इनटू द व्हाट यू कैन से सॉल्यूशन, यानी ऑक्सीडेशन हो सकती है उसमें और उसके आयन बन सकते हैं और आयन बन करके वो सॉल्यूशन में पास ऑन हो सकते हैं। तो पहली बार जिसको हम सॉल्यूशन प्रेशर बोल रहे हैं, हमने सॉल्यूशन प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज you can say it is the tendency या property of a metal or a non-metal which is dipped into electrolytic solution to pass into the solution। हम ऐसे बोल दें कि when a metal और non-metal भी हो सकता है, non-metal is dipped into electrolyte, it has tendency to pass into the electrolyte, ठीक, to move into the electrolyte, to pass into the electrolyte by being oxidized, ठीक है जी, इसको बोलते हैं solution। This property is called as solution pressure। This property is called as solution pressure। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात देखिएगा प्लीज, दूसरी बात हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास वो सॉल्यूशन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर वो नहीं है, इसका कुछ और मतलब है यहां पर, ठीक है जी। इसका मतलब है कि मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ डिसॉल्व्ड आयन टू अपोज द एंट्री ऑफ एटम्स इनटू द सॉल्यूशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर 2 पॉजिटिव थे बेटा, वो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्वियसली इन कॉपर 2 पॉजिटिव को आने से रिपेल करेंगे कि नहीं भैया? कुत्ता कुत्ते का बैरी। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर पड़े हैं वो दूसरे कॉपर 2 पॉजिटिव को आने से रिपेल करेंगे, है ना भाई? सो दिस टेंडेंसी of you can say this tendency or you can say measure of tendency of dissolved ions, it is the measure of tendency of dissolved ions of electrolyte to oppose the entry of ions into the solution, ठीक है मेरे बच्चे? यानी दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी कि इस मेटल की टेंडेंसी है अंदर आने की, यानी ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2 पॉजिटिव बन के वो यहां आ सकता है। ये कितनी आसानी से आएगा, मुश्किल से आएगा, वो उसका सॉल्यूशन प्रेशर बताएगा। सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हुआ तो ज्यादा आसानी से आएगा, सॉल्यूशन प्रेशर कम हुआ कम आसानी से आएगा भाई। और वहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं इस आयन को रिपेल करना। तो भैया ज्यादा रिपेल करेगा तो आसानी से आयन नहीं आ पाएगा, ठीक, और अगर नहीं करेगा तो आसानी से आयन आ जाएगा। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 केसेस इन दिस नाउ, ठीक। केस वन होगा कि अगर हमारे पास
सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। पहली बात है सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम था, समझना, मेटल इज गिविंग अस मेटल आयन एक्वस एंड n इलेक्ट्रॉन्स। अब सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से ये इसके अंदर जाना था और ऑस्मोटिक प्रेशर से ये रिएक्शन वापिस आना था। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जितने आयन अंदर गए उतने अंदर चलेगी। यानी ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, नीदर इट विल एक्ट एज एनोड नॉर इट विल एक्ट एज कैथोड। सो ऐसे केस में हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रोड is called null electrode. Neither oxidation takes place, nor रिडक्शन टेक्स प्लेस। ना तो ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी भाई, दोनों ही चीजें नहीं होंगी। ठीक है जी, केस 2 देखते हैं। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, जब बेटा केस 2 की हमने बात की और केस 2 हमने ये मान लिया कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ऐसे केस में क्या होगा, यानी कि मेटल का आयन बन के सॉल्यूशन में आने का पावर ज्यादा है और उसकी अपोजिंग पावर कम है ना जी। तो ये इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड में होगा कि नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड में होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा कि ये हमारा वेसल था, इस वेसल के अंदर ये इलेक्ट्रोड था बेटा जी, और इस इलेक्ट्रोड में से जो मेटल है उसका सॉल्यूशन बन के, उसका Mn2 पॉजिटिव बन करके सॉल्यूशन में आना ज्यादा इजी है। ठीक है जी, सॉल्यूशन में ऑलरेडी भी Mn पॉजिटिव है, बट सॉल्यूशन में यहां से आयंस बन के आना भी इजी है। तो जब ये कटायन यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन दिए इसने वो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आ जाएंगे भाई। ठीक है जी, मेटल की टेंडेंसी है आयन बनने की, वो आयन बन के अंदर चला गया और जो इलेक्ट्रॉन थे वो सरफेस पे रह गए। सरफेस पे रह गए तो दिए जा सकते कि नहीं दिए जा सकते। सो नाउ हुआ क्या कि सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोड के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव हो गई, देयरफॉर सॉल्यूशन becomes more positive as compared to its electrode। तो चार्ज का डिफरेंस आ गया भाई, तो चार्ज का डिफरेंस आ गया, और चार्ज का डिफरेंस होगा तो क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। तो सॉल्यूशन बिकम्स मोर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन आ गए और इलेक्ट्रोड की सरफेस पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोड मोर नेगेटिव, सॉल्यूशन मोर पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन बिकम्स मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इट्स इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड बिकम्स मोर नेगेटिव। So potential difference is generated between the metal and its solution, and this is called as electrode potential. तो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी है ये, एक्चुअल डेफिनेशन इसकी ये नहीं है मेजर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर, वो तो सिर्फ हम बताने के लिए बोलते हैं।
अदरवाइज इसका एक्चुअल डेफिनेशन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस created between the metal and its solution. मेटल की जगह इलेक्ट्रोड लिखो. Between the electrode and its solution is called as electrode potential. It is called as electrode potential. जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हुआ, और वो क्यों जनरेट हुआ? वो इसलिए जनरेट हुआ कि इलेक्ट्रोड पे चार्ज ज्यादा नेगेटिव है और ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चार्ज डिफरेंस, और चार्ज डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया. ठीक, अगली बात केस 3 देखिएगा प्लीज. केस 3. अब केस 3 में ऐसा हो सकता है भी सॉल्यूशन प्रेशर कम हो और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. सॉल्यूशन प्रेशर कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. अगर बेटे सॉल्यूशन प्रेशर कम हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास ज्यादा हुआ, तो बेटा होगा क्या? इट इज वेरी सिंपल. अब हमारे पास मेटल आयन बनना वो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर कम है. ठीक, और इसका इधर रिपल्शन ज्यादा है, यानी इसका बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर. इसका बैकवर्ड नेटवर्क में गड़बड़ आ गई. में हमारे पास क्या हुआ था, हमने केस 3 में बोला भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी अपोजिंग प्रेशर ज्यादा है, तो मेटल के आयन सॉल्यूशन में नहीं आ सकते. क्यों? उसको प्रेशर ज्यादा मिल रहा है. उल्टा होगा क्या? होगा ऐसा कि ये मेरा वेसल होगा, ये मेरा वेसल होगा, और ये मेरे पास इलेक्ट्रोड होगा. ये मेरे पास इलेक्ट्रोड होगा. ठीक, और इलेक्ट्रोड में मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा. ठीक है जी. अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि मेटल एन पॉजिटिव का ये बन जाना इज मोर इजियर, तो यहां से मेटल एन पॉजिटिव यहां डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक, कैसे डिपॉजिट होगा वो भी समझते हैं. होगा क्या, क्योंकि ये वाला रिएक्शन ज्यादा होने के चांस है. ये वाले मतलब मेटल एन पॉजिटिव जो सॉल्यूशन वाले हैं उसका इलेक्ट्रॉन लेने के चांस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो सरफेस के मेटल होंगे उससे खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा. इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, एन इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो खुद क्या बन गया, जैसे इसने एन इलेक्ट्रॉन लिए, ये तो मेटल न्यूट्रल बन गया, यहां चढ़ गया, बट इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन देके कैसा बन गया, Mn पॉजिटिव. तो सरफेस पे कटायन आ गए बेटा. सरफेस पे क्या आ गए, कटायंस आ गए. समझो बात को कि इस सरफेस पे हमारे पास क्या हुआ कि जो मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं. किसको दे दिए हैं? उसने दे दिए हैं जो सॉल्यूशन में आयन पड़े थे उसको, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में आना पॉसिबल नहीं था, तो ये आयन कहां पे रहेंगे? क्यों? रिपल्शन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो आयन कहां पे रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे ना. सो दिस आयन विल रिमेन ऑन द सरफेस. सो cations will remain on the surface. So हम ये बोलेंगे as, so cations will remain
on the surface of electrode, making it more positive, making it more positive as compared to electrolyte, as compared to electrolyte. ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो अब यहां से पहले ये समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है। कहा जी हमारे पास, ये बाद में देखते हैं ऑक्सीडेशन कहां, रिडक्शन कहां, कहा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सोल्यूशन प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है कि हर आयन की, हर एटम की, हर मेटल की टेंडेंसी होती है टू कम इनटू द सॉल्यूशन एज आयंस। तो उसकी जो टेंडेंसी का मेजर है कि वो कितनी आसानी से आयन बन करके सॉल्यूशन में आ सकता है, वो सोल्यूशन प्रेशर। और सॉल्यूशन के जो आयंस है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है इन दिस केस। अब होगा क्या, तीन केसेस मैंने पढ़े, मैंने कहा अगर सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, जितनी आसानी से आयन अंदर आ सकता है उतनी आसानी से ऊपर जा सकता है, तो इक्विलिब्रियम इज देयर। तो जितने आयन यहां आए उतने यहां रहे, यानी चार्ज का डिफरेंस नहीं बन पाया, इस वजह से नो पोटेंशियल इज जनरेटेड, सो इट इज कॉल्ड एज नल इलेक्ट्रोड। इसमें ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ना इसमें रिडक्शन होगी, कोई भी चीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, यानी आयंस का सॉल्यूशन में आने की टेंडेंसी ज्यादा है, रोकने की टेंडेंसी कम है, सॉल्यूशन में आयन की आने की ज्यादा टेंडेंसी, तो सॉल्यूशन में वो आए, पर अपने इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के आए, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अपने इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे छोड़ के जंप कर गया सॉल्यूशन में। जैसे भैया स्विमिंग के लिए अपने कपड़े उतार करके जंप करना पड़ता है ना, तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन उतार के मेटल पे रखे और खुद जंप कर गए सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोड बिकम मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन आउट इजीली। सो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन में आने के चांसेस से हमारे पास यहां पे चार्ज की जनरेशन हो गई, इसमें इलेक्ट्रोड इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू, इलेक्ट्रॉन इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू, ठीक, इलेक्ट्रोड मोर नेगेटिव है, सॉल्यूशन मोर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोड मोर नेगेटिव होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। सो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन इजीली। अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा नेगेटिव है, इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली, क्योंकि सरफेस पे पड़े हैं, हेंस ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस इजीली, ऑक्सीडेशन कैन टेक place easily, so it can work as an anode easily, therefore can work as anode easily, can work as anode easily, ठीक है जी। और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। और दूसरी चीज हमने पढ़ी केस 3 कि धक्का लगाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, आयन यहां नहीं जा रहे, धक्का लगाने वाले ज्यादा हैं, तो क्या हुआ, ये जो मेटल जो सॉल्यूशन के अंदर 2 पॉजिटिव थे ना, जैसे वो मेटल्स टकराते थे, मेटल के इलेक्ट्रॉन ले लेते थे भाई, हाँ जी, ऐसे छीन लेते थे, छीन के अपने पास रख लेते थे, ऊपर चढ़ जाते थे, है ना, गले पे चढ़ गए, मेरे को दे इलेक्ट्रॉन, छीन लिए। वो बेचारा 2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में आ नहीं सकता, क्यों, सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, धक्का ज्यादा लग रहा है, तो बेचारा सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा तो इलेक्ट्रोड ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसके मुकाबले नेगेटिव। फिर चार्ज का डिफरेंस तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया, लेकिन अब यहां इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को सीटियां मारेगा, आओ मेरी जान बचाओ, मारेगा ना भाई। तो यहां से बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मोर पॉजिटिव। सो इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, therefore can work as what? कैथोड। तो ये कैथोड की तरह वर्क कर सकेगा भाई, ठीक। इसीलिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। क्यों? यहां पर रिडक्शन हो सकती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो रिडक्शन हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्यों बनता है, और कैसे कोई चीज इलेक्ट्रोड या कैथोड बनती है, एनोड बनती है, कैथोड बनती है, वो लोग पानी की तरह क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। किसी बुक में नहीं मिलने का, ठीक। तो बेटा बहुत सिंपल बात तुम्हें समझाने की कोशिश की है, दो थ्योरीज को क्लब किया है मैंने, ठीक। इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपसे पूछते व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल, कहना इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरा बोलना इट इज द मेजर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एक्सप्लेनिंग दैट वी हैव टू टाइप पोटेंशियल, सॉल्यूशन पोटेंशियल एंड यू कैन से सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। इसको वैसे सॉल्यूशन पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल लेते हैं, ठीक। तो हमने बोला कि जब मेटल का टेंडेंसी है सॉल्यूशन में पास ऑन होने का बाय यू कैन से गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग आयन, सो दैट इज सीन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर, और उसको अपोज करने की जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ना तो आयन आ पाएगा ना ऊपर रुक पाएगा, जितना आएगा उतना ही, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो इट विल नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोड, कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोड, इट इज नॉन इलेक्ट्रोड। वहीं पे अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हुआ तो आयंस तो सॉल्यूशन में ज्यादा आ जाएंगे, बट इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो electrode become negative, so it has tendency to give electron, it will work as oxidation, or you can say it will work as oxidation electrode, or you can say anode। तो यहाँ ऑक्सीडेशन आसानी से होगी, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये आयन यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक। उल्टा सॉल्यूशन के आयन उसको रोक के रखेंगे, तो मेटल ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और मेटल ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो ऑब्वियसली वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी रिडक्शन कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज द मेजर ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी थोड़ा सा देख लें अपन लोग, ठीक है जी। देखो बेटा, मिटा दो इसको। I think so. You got it now. Yes sir. Yes okay. sir. इसको मेजर कैसे करते हैं ये तो चलो बात की बात देखते हैं कि मेजर कैसे करेंगे, ठीक। उससे पहले हम ये देखेंगे किन किन चीजों पे ये डिपेंड कर सकता है, ठीक है। देखो बेटे, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स। देखो बेटा, सबसे पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अरे ये तो सिंपल बात है ही ना कि भैया कोई इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई मुश्किल से देगा। किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक। तो ये बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो बेटे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे देखा जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा कि मेटल जो होगा वो सॉलिड होता है जनरली, और उसको आयन में चेंज होना है तो पहले उसको आयनाइज करना, आयनाइज करने के लिए या उसको गैस बनाना पड़ेगा, ठीक है जी।
यानी उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो या फिर उसको एटमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे मेटल होंगे, ठीक, अब वो मेटल अकेला रह जाएगा, ठीक, ये हम ये बोल सकते हैं कि यह मेटल का क्रिस्टल था, लेटिस, और वो मेटल अकेला हो गया, तो यहाँ पे पहले लगेगी हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या लगेगी? हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटम बनाना पड़ेगा उसको, और वो भी गैसियस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगली बात, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी आयनाइजेशन होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो भी, अदरवाइज जितनी भी, उसमें डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन की जरूरत होगी। पर मेटल आयन जैसे बनेगा, वो वाटर के आसपास जो भी सॉल्यूशन होगा उससे सॉल्वेट हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास ये मान लो गैसियस था, ठीक, हमने इसको मेटल आयन एक्वस बना दिया, तो यहां सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी जो होगी बेटा वो यूज होगी। पहले केस में हीट ऑफ एटमाइजेशन इज पॉजिटिव, एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन भी पॉजिटिव, वो भी चाहिए, और सॉल्यूशन जो है वो है नेगेटिव, यानी सॉल्वेशन जो होगी वो तो बेटा एक तरह से हाइड्रेशन एनर्जी बोल लो सिंपली भाषा में। हाइड्रेशन तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। नेट में इन 3 स्टेप्स में अगर एनर्जी देखेंगे तो हमारे पास मेटल सॉलिड विल हैव टू चेंज इनटू मेटल एंड एक्वस, तो इन तीनों को ऐड करना होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अल्टीमेटली दिस विल फॉर्म, क्यों जी, दिस विल बी फॉर्म्ड। तो टोटल डेल्टा एच इस रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच will be delta H of atomization, ठीक, प्लस डेल्टा H of ionization, ठीक, प्लस माइनस डेल्टा H of हाइड्रेशन। तो क्या हमें पता है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होना जरूरी है, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का नेगेटिव होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली जितना छोटा कोई कटायन होगा उसकी सॉल्वेशन उतनी ज्यादा होती है। +1 में पढ़े हो कि स्मॉलर इज द आयन मोर इज द सॉल्वेशन, जितना छोटा कोई आयन होता है उसकी सॉल्वेशन उतनी ज्यादा होती है, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतना ये प्रोसेस आसान होगा। सो ऑब्वियसली वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा ना, कि भाई किसकी सॉल्वेशन ज्यादा है किसकी सॉल्वेशन कम है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ऑटोमेटिकली यू कैन से नेचर पे तो डिपेंड करना ही है, ठीक है जी। और हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकेंगे कि भैया ये तीनों चीजें देखनी पड़ेगी, तो इसके आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एक ऑर्डर लगा देते हो रिडक्शन पोटेंशियल का, वो आगे क्लियर कर देंगे आपको। ये पहली बात थी जिस पे ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक, कि उसमें ऑक्सीडेशन आसानी से होगी या रिडक्शन होगी। दूसरी बात बेटे, दूसरी खास बात, कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, भैया आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी रिपल्शन टुवर्ड्स आयन बढ़ेगी, है ना, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और तीसरी खास बात टेम्परेचर, इसका इफेक्ट आगे बताएंगे आपको। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है जी। तो बेटे ये 3 फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी, आयंस की मूवमेंट अगर बढ़ती है तो आप अच्छे समझ सकते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेशन ज्यादा या कम हो सकती है डिपेंडिंग। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर, जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता है, आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अरे जिसमें ऑक्सीडेशन हो सकती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें रिडक्शन हो सकती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन
बाय कन्वेंशन हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल बट ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो ऑब्वियस है, जितनी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी एनर्जी रिलीज करके वो, यानी अगर मैं ऐसा ले लेता हूं ना बेटे, देखो जितनी एनर्जी आगे के लिए लगी उतनी एनर्जी पीछे के लिए रिलीज हुई। तो अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो करता है और पिछला रिएक्शन रिडक्शन शो करता है। तो इसमें एनर्जी का चेंज तो सेम ही होना चाहिए ना, इसलिए पोटेंशियल डेवलप सेम होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेम एलिमेंट। तो पहले तो हम क्या करते थे कि ऑक्सीडेशन सेल को देखते थे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते थे, जिसका रिडक्शन हो रहा होता था उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। लेकिन बाय कन्वेंशन हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही अब यूज करना शुरू कर दिया है। हम एक ही चीज लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, हम ये कह देते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, देयरफॉर वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, work as oxidizing agent as well as cathode, as well as cathode। ठीक, और जितना ज्यादा मोर पॉजिटिव है उतना अच्छा। वहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव आए तो मतलब इट हैज टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इट हैज tendency to be oxidized, तो इसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने। ठीक, पहला बोला रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा बेटे अगर वो पॉजिटिव में होगा तो वो इजीली रिड्यूस होगा। ठीक, यानी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में यानी आसानी से रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है तो इट इज वर्किंग एज गुड ऑक्सीडाइज, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। So it will be working as a good oxidizing agent। और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो इट हैज टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, उससे उल्टा वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा सर। सो कैन वर्क एज कैथोड, कैन वर्क एज एनोड, वर्क एज एनोड। अभी बोलो बेटा इलेक्ट्रो पोटेंशियल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना। बाय कन्वेंशन हम अब रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करते हैं बेटा, अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज नहीं करते। ठीक, उसके साइन से बता देते हैं। क्लियर? तो आज की कहानी इतनी ही पढ़ेंगे बेटा। ठीक, बहुत ज्यादा अभी मेरी एक और क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं। तो खैर उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको पढ़ाया सॉल्ट रिजेनरेट्स फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, और दूसरा पढ़ाया आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लोग तो बेटा इसको समझा